Welcome to JPM PG College online classes from Political Science Department, Class BA First Year, Paper Second. And today's our topic is राज्यपाल या गवर्नर। तो स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 153 में बताया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी है। तो स्टूडेंट्स, ये मेन पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। अब जैसे हम आपको बताते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में बताया गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और जैसे राष्ट्रपति के पास अपनी शक्ति होती है और उसी तरह राज्यपाल भी राज्य का वैधानिक अध्यक्ष होता है। जैसे केंद्र में किसे शक्ति प्राप्त होती है, राष्ट्रपति को, उसी तरह राज्य का जो वैधानिक अध्यक्ष है वो राज्यपाल होगा। राज्य के समस्त कार्य उसी के नाम से होंगे और राज्य की जो समस्त कार्यकारिणी शक्ति है वो उसके ही पद में निहित रहेगी। जिस प्रकार संघ का राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा संघ का शासन कार्य संचालित करता है, उसी तरह राज्यपाल भी संविधान के अधीन रहकर स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा कार्यकारिणी शक्तियों का उपयोग करता है। तो इस तरह संविधान का जो अनुच्छेद 154 है उसमें कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यकारिणी शक्तियाँ उस राज्य के राज्यपाल में निहित होंगी, किंतु इन शक्तियों के प्रयोग में वह संविधान के अधीन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यताओं की। तो आर्टिकल 157 या 157 में कहा गया है कि वह भारत का नागरिक हो और जो उसकी आयु है वो 35 वर्ष की पूर्ण कर चुका हो, और बताया कि वह भारतीय संघ और उसके अंतर्गत किसी राज्य के विधानमंडल या सदन का सदस्य ना हो। यदि वह नियुक्ति के समय इस प्रकार किसी भी विधानमंडल या सदन का सदस्य होता भी है तो उसके पद ग्रहण करने की तिथि से वह स्थान रिक्त समझा जाएगा। कौन सा? अगर वो सदन का सदस्य है या विधानमंडल कहीं का सदस्य है तो वो राज्यपाल की जब पद ग्रहण कर लेगा तो वो सदन का जो पद है वो रिक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल को कोई अन्य लाभ का पद धारण ना करेगा। अब वो राज्यपाल है तो वो राज्यपाल ही रहेगा और किसी लाभ के पद पर नहीं जाएगा। फिर इसमें लिखा है कोई लाभ के पद पर नहीं रह सकते। नेक्स्ट, वेतन भत्ते के बारे में कहा है स्टूडेंट्स। तो ये जो है उसके वेतन भत्ते हैं, पुरानी बुक्स में आपको पुराने ही मिलेंगे, लेकिन समय समय पर इनके वेतन और भत्ते चेंज होते रहते हैं। तो आप जैसे ही टाइम में चेंजेस आएगा आप उनके नए भत्तों या नए जो उनकी सैलरी है उसको सर्च करते रहेंगे या अपडेट उससे होते रहेंगे। नेक्स्ट है नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है। तो संविधान में स्टूडेंट्स एक ड्राफ्ट है, उसमें बताया कि राज्यपाल का जनता द्वारा निर्वाचित होने का प्रावधान बताया है। इस क्वेश्चन पर हमारे संविधान सभा में बहुत वाद हुआ और अंत में ये निश्चय हुआ कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। अब बात करते हैं शपथ की। तो शपथ जो है वो राज्यपाल को अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी पड़ती है। और वो कहता है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक, यहाँ अपना नाम बोलेगा राज्यपाल, कि राज्यपाल पद का कार्यपालन करूँगा और अपनी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा, और मैं
अपने राज्य की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह की जो है वो शपथ लेते हैं। फिर उनकी राज्यपाल की शक्तियों और कार्य पर बात करने से पहले अभी बात हुई थी राज्यपाल की कि उसे मनोनीत किया जाता है और उसका फिर या फिर कह सकते हैं फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और उसका कार्यकाल राज्यपाल का कितना होता है। तो स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है जब तक चाहें, लेकिन संविधान द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है, परंतु इससे पूर्व भी राज्यपाल स्वयं भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। अपना कार्यकाल समाप्त होने पर भी वह अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती। तो इस तरह से उसका कार्यकाल है। मनोनीत करने में राज्यपाल राष्ट्रपति राज्यपाल को मनोनीत करते समय अपने स्वविवेक का उपयोग करता है। अब बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियां और कार्यों की। स्टूडेंट सबसे पहले है कार्यपालिका शक्ति, जिसमें राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है, जिन्हें ये स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा संपादित करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल स्वयं करेगा तथा राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। वह महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भी उससे परामर्श लिया जाता है। नेक्स्ट है विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग होता है। वह व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाता है और स्थगित भी कर सकता है। वह व्यवस्थापिका के निम्न सदन को विघटित भी कर सकता है और महानिर्वाचन के बाद विधानमंडल की पहली बैठक में वह एक या दोनों सदनों को संबोधित करता है। तो ये है स्टूडेंट्स विधायी शक्ति। फिर बात करते हैं वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करता है और उसकी सिफारिशों के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। राज्यपाल विधानमंडल से पूरक या अतिरिक्त अनुदान की मांग कर सकता है या राज्य की जो संचित निधि है वो किसके अधिकार में रहती है, वो भी राज्यपाल के अधिकार में रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों में है संविधान का अनुच्छेद है 161। उसमें कहा गया है कि जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित भी कर सकता है और बदल कर सकता है। यहाँ तक भी उसे क्षमादान का भी अधिकार प्राप्त है। लास्ट है स्टूडेंट्स स्वविवेक शक्ति। संविधान के द्वारा राज्यों के राज्यपाल को कुछ विशेष कार्यों में अपने स्वविवेक का प्रयोग करने की शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये था राज्यपाल संबंधी टॉपिक।